हेलो डियर माय स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल चंदू बायोलॉजी वाला में। तो कैसे हैं? आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे और अपने 2026 के एग्जाम की तैयारी में अच्छे तरीका से व्यस्त होंगे। तो आज हम लोग 12th के एग्जाम के दृष्टि से जो 2 नंबर में भी और 1 नंबर में भी पूछा जाता है, अति महत्वपूर्ण सब्जेक्टिव भी उसको मान सकते हैं और आपका ऑब्जेक्टिव में भी आता है। तो चलिए उसको स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले आपसे छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे YouTube चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिएगा ताकि मैं इसी तरीका से जो भी वीडियो अपलोड करता रहता हूं उसको आपको सबसे पहले मिलेगा और उस वीडियो का फायदा आप सबसे पहले उठा सकते हैं। स्टार्ट। जिस टॉपिक आप लोग आज पढ़ने वाले हैं उस टॉपिक का है आपका एमटीपी। एमटीपी है क्या, ये क्यों कराया जाता है, यह क्यों आया और कौन कराता है और कैसे कराता है और कब तक कराना सुरक्षित माना जाता है, ये आपका इस वीडियो की सहायता से आपको देने वाले हैं। तो चलिए आइएगा, एमटीपी क्या है। एमटीपी का पूरा नाम मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, यानी कि गर्भपात का चिकित्सीय तरीका, यानी कि जो गर्भ में बच्चा पलता है उसे डॉक्टर की सहायता से उसे गर्भ में परिपक्व होने से पहले ही समाप्त कर दिया जाता है, उसे ही हम लोग एमटीपी के नाम से जानते हैं। बोला कि इसका अर्थ है कि गर्भ को चिकित्सीय तरीके से सुरक्षित रूप से समाप्त करना, इसे ही सामान्य भाषा में गर्भपात भी कहा जाता है। यानी कि आपका जो एमटीपी बोल रहा है, गर्भ में जो एक बच्चा पल रहा है उसको सुरक्षित तरीके से चिकित्सा की सहायता से गर्भ में पल रहे बच्चे को समाप्त कर दिया जाता है, जिसे ही आमतौर की भाषा में गर्भपात भी कहा जाता है। चलिए अब हम लोग देखेंगे एमटीपी क्यों किया जाता है, एमटीपी क्यों किया जाता है, क्यों इस कराना जरूरी है, क्या है, उसके बारे में आज हम लोग देखेंगे। तो पहला पॉइंट है वो है कि जब गर्भ माता के स्वास्थ्य या जीवन के लिए खतरा बन जाए, यानी कि जब एक महिला प्रेग्नेंट है और वह प्रेग्नेंट मादा अगर प्रेग्नेंट के दौरान अगर उसकी खुद का जान का खतरा होता है, उसकी मां के अंदर कुछ प्रॉब्लम होता है, तो उस सिचुएशन में उसको एमटीपी करा दिया जाता है, गर्भ में पल रहे बच्चे को समाप्त कर दिया जाता है। दूसरा पॉइंट है कि भ्रूण ब्रैकेट में आपका बच्चा में गंभीर विकृतियां एब्नॉर्मलिटीज हो, यानी कि गर्भ में जो बच्चा पल रहा है उसके गर्भ में बच्चे के अंदर अगर बहुत ही खराब, बहुत ही गंभीर प्रकार की अगर उसको बीमारी हो गया है तो उस सिचुएशन में उस बच्चे को पृथ्वी पर आने से पहले समाप्त कर दिया जाता है। इसलिए भी आपका एमटीपी कराना अति आवश्यकता होता है। एब्नॉर्मलिटी के मतलब होता है गंभीर विकृतियां। चलिए तीसरा पॉइंट देखेंगे वो है कि गर्भ बलात्कार के कारण ठहराव हो, यानी कि अगर किसी के साथ कोई बलात्कार कर देता है और उस बलात्कार के दौरान अगर कोई महिला प्रेग्नेंट हो जाती है, कोई स्त्री प्रेग्नेंट हो जाती है, तो उस सिचुएशन में भी उस मादा को एमटीपी करा दिया जाता है, क्योंकि अगर एक वो बच्चे को जन्म देती है तो उसकी मां तो है लेकिन उसकी पापा कोई नहीं कहता है। इस सिचुएशन में उस बच्चे को एमटीपी करा दिया जाता है। चलिए चौथा पॉइंट है अविवाहित या विवाहित महिला की अनचाही गर्भ अवस्था हो, यानी कि एमटीपी कराने का कई कारण हो सकते हैं। तो पहला है अविवाहित
यानी कि किसी भी स्त्री का विवाह ना हुआ हो और फिर भी वह प्रेग्नेंट हो गई है। अगर और दूसरा कंडीशन क्या है, विवाहित महिला की अनचाही गर्भधारण, यानी कि विवाह तो हो गया है बट वो महिला अभी प्रेग्नेंट नहीं, अपने अभी बेबी का प्लानिंग नहीं बना रही थी, अगर फिर भी अगर वो महिला प्रेग्नेंट हो जाती है तो उस सिचुएशन में भी उसको एमटीपी करा दिया जाता है। चलिए 5वां पॉइंट है बोला कि गर्भ निरोधक असफल हो गया हो, जैसे कॉन्डोम फट जाना, गोली का असर न करना, इस सिचुएशन में भी कर दिया जाता है। यानी कि कोई स्त्री अभी बेबी उत्पन्न नहीं करना चाह रही है और वह गर्भ निरोधक विधि का इस्तेमाल कर रही है और उस गर्भ निरोधक में अगर गोली का इस्तेमाल की है, गोली का अगर उसके ऊपर असर नहीं पड़ता है, कॉन्डोम का प्रयोग करके शारीरिक संबंध बनाई है, अगर कॉन्डोम फट गया तो उस सिचुएशन में वह मादा प्रेग्नेंट हो जाती है, जिसमें उस बच्चे को एमटीपी करा करके उसे नष्ट कर दिया जाता है। चलिएगा अगला देखेंगे बोला कि एमटीपी कराना कब सुरक्षित माना जाता है। एमटीपी कराना कब सुरक्षित माना जाता है, ये बहुत ही 12th बायोलॉजी के एग्जाम 2026 के बोर्ड में आप इसे लिख सकते हैं। चलिए आगे हम लोग देखते हैं बोला कि भारत के एमटीपी एक्ट 1971 के अनुसार 20वें सप्ताह यानी कि 5वें महीना तक गर्भपात कराया जा सकता है। यानी कि आपका है जो भारत में एमटीपी जो कानून का स्वीकार किया गया था वो आपका 1971 ईस्वी में है। इससे पहले कराना भारत में गैर कानूनी माना जाता था, लेकिन 1971 के बाद हमारी भारत सरकार ने उसे स्वीकार किया और एमटीपी कराने का स्वीकार कर दिया कि आप एमटीपी करा सकते हैं। लेकिन 1971 के अनुसार 20वें सप्ताह तक एमटीपी कराया जा सकता है। अब करा सकते हैं लेकिन यह सुरक्षित नहीं माना जा सकता है। उसमें बच्चा का तो मृत्यु होगा ही होगा, लेकिन उसके साथ साथ उसकी मां का भी मृत्यु होने की संभावना होता है। चलिएगा दूसरा है बोला कि विशेष परिस्थितियों जैसे बच्चे गंभीर विकृतियां वाला हो वे 24वें सप्ताह तक अनुमति दी जाती है। यानी कि एक बच्चा गर्भ में पल रहा है और उस गर्भ में पल रहे बच्चे को अंदर एक बहुत ही खतरनाक ही बीमारियां हो गई है तो उसको आप 24 सप्ताह तक उसको एमटीपी करा सकते हैं। लेकिन यह जो सप्ताह होता है बहुत ही खतरनाक होता है, शायद इसमें उसकी मां का मृत्यु भी हो सकता है। चलिए अगला पॉइंट है बोला कि सबसे सुरक्षित समय। एमटीपी तो हम लोग 20वें सप्ताह में भी करा दिए और 24वें सप्ताह में भी करा दिए, लेकिन यह सुरक्षित का समय नहीं होता है। एक सुरक्षित का जो निश्चित समय होता है वह आपका 12 सप्ताह होता है, तीसरा महीना होता है। बोला कि सबसे सुरक्षित समय तो पहली तिमाही यानी कि 12वें सप्ताह तक इसमें खतरा बहुत कम रहता है। यानी कि प्रेगनेंसी को 3 माहों में बांटा जाता है, प्रथम तिमाही, दूसरा तिमाही और तीसरा तिमाही, जिसमें पहली तिमाही जो आता है, पहली तिमाही की लास्ट महीना जिसमें आपका तीसरा महीना शुरू होगा, जिसमें 12वां सप्ताह में उस मादा को एमटीपी कराना बहुत ही सुरक्षित होता है। उसमें एमटीपी कराने के दौरान उसमें मादा को कोई खतरा नहीं होता है। चलिए अगला है बोले कि 12 से 20 सप्ताह तक चिकित्सा की सलाह से कराया जा सकता है। यानी कि अगर डॉक्टर आपको 20 सप्ताह तक, आपको 20वें सप्ताह तक अगर डॉक्टर आपका अनुमति दे रहे हैं तो आप करा सकते हैं, लेकिन एक जो सुरक्षित टाइम होता है वो आपका 12 सप्ताह होता है। ये आपका एग्जाम में पूछता है कि एमटीपी कब कराना सुरक्षित माना जाता है, तो आप याद रखिएगा पहली तिमाही यानी कि 12 सप्ताह। और एमटीपी जो हमारी भारत सरकार ने जो पारित किया था 1971 ईस्वी में पारित किया था, इस भी टाइमिंग को आपको याद करके रखना है। चलिए अगला है
बोले कि एमटीपी कब और किससे कराना चाहिए, एमटीपी कब और किसकी सहायता से हम लोग की करानी चाहिए। तो पहला पॉइंट है बोले कि केवल पंजीकृत चिकित्सा यानी कि रजिस्ट्रेशन मेडिकल परमानेंटलिस्ट, यानी कि उस व्यक्ति से हम लोग को एमटीपी कराना है जिस व्यक्ति का कोड मिला हुआ है, जो आपको मेडिकल खोल करके एक सर्टिफिकेट लेकर के बैठते हैं, जो आपके अच्छे डॉक्टर हैं, उस व्यक्ति से आपको एमटीपी कराना होगा। दूसरा पॉइंट है बोले कि सामान्यता प्राप्त अस्पताल क्लिनिक में ही इसे कराना चाहिए, यानी कि अस्पताल हो, जो अच्छे अस्पताल हो, क्लिनिक हो, उसमें ही आपको एमटीपी करा लेनी चाहिए। अगला है बोले कि लोकल दवाइयों या बिना डॉक्टर की सलाहों से कराया गया गर्भपात खतरनाक और जानलेवा हो सकता है। इस सिचुएशन में अगर कोई प्रेग्नेंट हो जाती है तो इसमें कई भी विधियों का लोगों अपने माइंड को डिप्रेशन में हो जाते हैं कि मेरे साथ क्या हो गया, लेकिन उन्हें आपको घबराना नहीं है। आपके आसपास में जो डॉक्टर हैं उनकी सहायता लेकर के आप अच्छे प्रकार की मेडिसिन का इस्तेमाल कर सकते हैं जिससे आपको खतरा नहीं हो, क्योंकि अगर आप मेडिकल से खरीद के खा जाइएगा तो आपको जान को खतरा हो सकता है। चलिए संक्षेप में वो एमटीपी यानी कि मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, गर्भपात भी इसको कहते हैं। चलिए अगला है और है लास्ट है बोला कि का एक सुनिश्चित चिकित्सीय तरीके हैं इसे 12वें सप्ताह तक, कुछ मामलों में 24वें सप्ताह तक डॉक्टर की देख रेख में ही कराना सुरक्षित माना जाता है। क्या आप चाहेंगे कि इसके तरीके के जैसे दवाइयों से और ऑपरेशन से गर्भपात भी विस्तार में समझ सकते हैं, यानी कि आपका 20 सप्ताह में भी एमटीपी करा सकते हैं और 24 सप्ताह में भी एमटीपी करा सकते हैं, लेकिन इसमें आपको डॉक्टर की रेख देख के दौरान ही आपको कराना होगा। तो इस वीडियो से अगर आपको थोड़ा सा भी नॉलेज मिला होगा, थोड़ा सा भी पहली बार ज्ञान प्राप्त हुआ होगा, तो अपने इस वीडियो को लाइक करके और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि मैं इसी तरीका से स्वास्थ्य के प्रति मैं प्रत्येक दिन वीडियो लेकर के आता रहता हूं, जिस वीडियो की सहायता से आप देख करके अपने जीवन को अच्छी तरीका से व्यापन कर सकते हैं। तो इस वीडियो को यहीं पर एंड करेंगे और इसके बाद मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय, टाटा।